नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात लाडली बहनों के लिए सीएम की सौगात की। लाडली बहनों को सीएम ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जारी की योजना की राशि। श्योपुर में सीएम इस समय मौजूद है, कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। दूसरा, जहां मेडिकल कॉलेज बना है, स्वाभाविक रूप से जमीन देख रहे थे तो थोड़ा दूर मिली। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता है और वहां पर जाने के लिए सुगम रास्ता नहीं है, इसलिए वो सड़क बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सलापुरा श्योपुर से डोंडी तक कैनाल तक सड़क की स्वीकृति अगर मिलेगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे ही श्योपुर में जमीन तय हो गई है और ट्रांसपोर्ट नगर की जरूर आवश्यकता है। नगर पालिका को करना है, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो श्योपुर में ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाएगा। तो यातायात की जो असुविधा है और बड़े वाहन जो श्योपुर के भीतर आते हैं उनसे नागरिकों को निजात मिलेगी। ऐसे ही यहाँ सीप नदी है, जब हम बड़ौदा को जाते हैं तो नदी मिलती है, बड़ी सुंदर है, मनोरम है, बगल में सुंदर मनोरम दृश्य भी दिखाई देते हैं। उस नदी के घाटों का विकास और सौंदर्यीकरण यह पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही पिछले बार जब बाढ़ आई थी तो बड़ौदा में बरसाती पानी के निकास का नाला नहीं होने के कारण बड़ौदा अनेक दिनों तक डूबा रहा था। इसलिए वहाँ बरसाती नालों का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत जनता को सुविधा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से श्योपुर क्वांजापुर मार्ग पर 2 पुलियाँ हैं। वो मार्ग पहले छोटा था, छोटी पुलिया थी, अब वहाँ बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता है। अगर ये बड़े पुल बन जाएंगे, मेन मार्ग है और इससे जनता को बड़ी सुविधा निश्चित रूप से हो जाएगी। हमारे सभी ढोंडर क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी, ढोंडर में कॉलेज तो बन गया है लेकिन एक संदीपनी विद्यालय वहां मिले, ऐसा अनुरोध हमारे ढोंडर के क्षेत्र के लोगों का है। और ठीक इसी प्रकार से ढोंडर हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित विज्ञान संकाय का भी प्रारंभ के लिए ये सब लोग आग्रह कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राम मानपुर में विद्युत फीडर की जरूरत है, इसको भी आप कृपा करके करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। सामुदायिक भवन टीकमपुरी और ढोंडर मार्ग की स्वीकृति ये अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही सामुदायिक भवन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास भगतबाग में ये भी बड़ी आवश्यकता है। और रामेश्वरम यहाँ का तीर्थ है और उस तीर्थ पर बड़ा मेला लगता है। अभी रामनिवास जी भी वहाँ से कामर भर के लाए थे। राजस्थान की ओर से काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ चंबल की सेंचुरी होने के कारण वाइल्ड लाइफ की एनओसी नहीं मिलती। पिछले बार शिवराज जी ने भी घोषणा की थी, वो भी काम नहीं हो पाया। मैंने भी सांसद निधि से पैसा दिया था, वो भी काम नहीं हो पाया। मेरी प्रार्थना है कि वो वाइल्ड लाइफ से आप एनओसी दिलवा देंगे तो ये बड़ा काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी मांगे श्योपुर के लोगों ने कल मुझे बताई थी और आज चूंकि बाकी लोग बोलने वाले नहीं थे इसलिए मैंने रखने का काम किया है। मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी बड़ा मन करके इन सब अनुरोधों को स्वीकार करेंगे तो श्योपुर के लोगों पर बड़ा उपकार होगा। इतनी शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, आगे से लेके पीछे तक इतनी जोर से तालियां बजाओ और इतनी देर तक तालियां बजाओ जब तक मुख्यमंत्री जी बोलना प्रारंभ नहीं कर दें, तब तक तालियां बजते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्योपुर के
आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, हम सबके नेता, यहाँ के पूर्व सांसद, माननीय विधानसभा के श्रीमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन करें माननीय तोमर जी का। मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी, ताली आप बजाते रहो, ज्यादा नाम लेने वाला नहीं, 2-3 नाम लेके, रामनिवास रावत जी, दुर्गालाल विजय जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। ये घड़ी चलती जा रही है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक बोलने का समय नहीं, लेकिन आज तो ऐसा लगा ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के शिवरात्रि आ गई। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण, सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब, किसको कहते 15 अरब? आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1,27,00,000 बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता है, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है, सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो 1 नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये 1 नंबर 230 में से। रावत जी ऐसे ही है ना, 1 नंबर, और लोकसभा भी 1। अब ये वाकई 1 नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदंबा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी।
तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं, और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके, इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हर जगह से बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है। जब यहां सौगात पे सौगात मिल रही है, और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो? अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ? 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5, और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो, 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहां बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहां जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसीन, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक, और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से
इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगात है। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल, वो चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहां जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम है। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहा कि नहीं बोल रहा है, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
श्योपुर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को इतनी सारी योजनाओं की सौगातें समर्पित करने के लिए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशि का अंतरण किया गया है, ये नए विश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता का उपहार और बहनों की मुस्कान का विस्तार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से हम आभार